तो दोस्तों इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होता है। सो व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और कैसे काम करता है आज अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना हेमिस्फेयर, ये है अपनी अर्थ। ठीक है, ये है अपना नदर्न हेमिस्फेयर, ये है अपना सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये है अपना क्या, इक्वेटर। तो क्या होता है, जो भी विंड्स इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्टेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी विंड सीधा जाना चाहे तो वो सीधा ना जाके डिफ्लेक्टेड पाथ में एंटर करती है, जिसे बोला जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर एक्ट कर रहा है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस मोशन, मोशन ऑफ विंड। ठीक है, इस विंड के मोशन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे अपन बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, एंड द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो विंड को इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंड इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो विंड है वो इस वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब ऐसा होता क्या है, अब ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहती है, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द विंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब रोटेशन की वजह से ये जो फोर्स है वो कैसे जनरेट होता है तो अपन समझते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक प्लेन प्लेट है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लेट है उसको अपन किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लेट है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है। तो जो प्लेन प्लेट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, अगर पॉइंट नंबर ए से अपन एक ऑब्जेक्ट इसमें थ्रो करते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ, तो क्या होता है, इसके रोटेशन के अलॉन्ग जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो उसका इनर्शिया है वो उसको इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये होता है अपना रोटेशनल फोर्स, जिसे अपन बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स।